कर्णप्रयाग में भी दरअसल घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। दरार वाले 8 घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया। लोगों से अस्थायी तौर पर विस्थापित होने को कहा गया है। तो दरार वाले 8 घर कर्णप्रयाग में भी चिन्हित कर लिए गए और लोगों से कहा गया है कि अपना घर बार छोड़ दें। 8 मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। वजह है इन घरों में आई दरारें। तो जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी अब घरों में दरारें साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, लगातार खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इसरो ने इसकी स्टडी की है वो भी ये बताता है कि 5.4 सेंटीमीटर जो जमीन है वो धंस गई सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ की, और अब तो खतरा कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, हमने आपको तस्वीरें कर्णप्रयाग की दिखाई थी जो हैरान कर देने वाली थी। खतरनाक भवनों में लोग रह रहे थे। अब प्रशासन जागा है और लोगों को नोटिस सर्व किया गया है कि वो उस मकान को खाली कर दे। अभी 8 मकानों को ये नोटिस दिया गया है, लेकिन वहाँ पर लगभग 50 मकान प्रभावित हैं, बड़ी दरारें हैं उसमें। और आपको जानकारी दे दूं कि वहाँ के तहसीलदार से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने हमें बताया था कि वो चिन्हित कर रहे हैं, अब उन्हें नोटिस दे दिया गया है। और वहीं पर कर्णप्रयाग के ही रैन बसेरे में अभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लोगों को वहाँ से जाकर और रैन बसेरा में शिफ्ट करने की नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया है। बहरहाल स्थिति और खतरनाक होती जा रही है और वो मकान ऐसे मकान थे जो कि कभी भी ढह सकते हैं। जैसे ही बरसात शुरू हुई तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया है और अब जाकर नोटिस। अभिजीत, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक प्रशासन क्यों सो रहा था? अभी तक किसी के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही थी? जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंचती है, कर्णप्रयाग के घरों की दुर्दशा दिखाती है और यह बताया जाता है कि जोशीमठ की तर्ज पर यहां पर भी घरों में दरारें पड़ रही हैं, तब प्रशासन जागता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी और वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। जोशीमठ में तो ऐसे मकानों को तुरंत खाली करवाया गया, लेकिन वहां पर खतरनाक मकानों में लोग लंबे समय से रह रहे थे। और जब तस्वीरें हमने दिखाई उसके बाद प्रशासन आनन फानन में सर्वे करता है और उसके बाद नोटिस सर्व कर दिया जाता है लोगों को खाली करने के लिए। और वहां के रैन बसेरे में बहरहाल व्यवस्था की गई है, तो वहां पर भी कैंप स्थापित होने शुरू हो गए हैं। और ये अभी 8 मकानों को सर्व किया गया है नोटिस। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर कुछ दिन और बरसात इस तरीके से हुई और वहां पर स्थिति बिगड़ती है तो ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी कर्णप्रयाग में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपका नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।